पहले बड़ी खबर के साथ इससे पहले बैनुल-अक़वामी खबर की तरफ जाएं, लेकिन उससे पहले अहम तरीन खबर जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त शुमाली ज़िला बारामूला की, जहां पर आतिशज़दगी का एक भयानक वाक़ा पेश आया है और अभी तक की मौसूला इत्तलात के मुताबिक और हमारे नुमाइंदे ने जिस बात की तस्दीक की है कि एक फैक्ट्री में आग लगी, 3 से 4 रिहायशी मकानात भी इसकी जद में आए। फर्नीचर फैक्ट्री थी जिसमें अचानक आग भड़क उठी और इनिशियल डिटेल्स के मुताबिक नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और न सिर्फ नुकसान हुआ है बल्कि बारामूला के इस इलाके में जहां पर लोगों ने नाराज़गी का भी इजहार सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वक्त पर यहां फायर सर्विसेज अमला ना पहुंच सका है और जो गाड़ियां पहुंची भी उनमें पानी पूरा दस्तयाब नहीं था जिससे आग बुझाई जा सकती। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव विजुअल्स, एक फर्नीचर फैक्ट्री, इसके अलावा 4 रिहायशी मकानात जो यहाँ जलकर खाकस्तर हो गए हैं। मुकम्मल तफसीलात जो हम तक अभी पहुंची हैं बारामूला के इस इलाके में, चूँकि शुरुआती दौर में ये भी कहा जा रहा था कि 2 मकान हैं, उसके बाद जब इंतज़ामिया की जानिब से भी तस्दीक की गई और होलनाक की वारदात जो है जिसमें 4 मकानात के आग की जद में आने की तस्दीक की गई। बारामूला कस्बे के अंदर यह आग लगी, कानली बाग का इलाका है, फर्नीचर फैक्ट्री इसकी जद में आई है और देखते ही देखते आसपास मौजूद जो मकानात थे, जो स्ट्रक्चर था, उसको भी अपनी लपेट में आग ने ले लिया है। इतला मिलने के बाद फायर टेंडर जाए वाक़े पर पहुंचे, आग बुझाने की कोशिश में मसरूफ तो ज़रूर नजर आए, लेकिन सवालात काफ़ी ज़्यादा थे, नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा थी, बेचैनी थी। वो इसलिए क्योंकि मकामी लोग बताते हैं कि वक्त पर फायर सर्विसेज अमला सही तरीके से काम नहीं कर पाता। कुछ और सवालात उनकी बात आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी तक फायर टेंडर आग बुझाने में कामयाब अगरचे हो चुके हैं मगर नुकसान की काफ़ी ज़्यादा इतलात मौसूल हुई हैं। मकामी लोगों, फौज, पुलिस और जो बाकी लोग थे जो इस ऑपरेशन का हिस्सा यहाँ पर बने कानली बाग के इस इलाके में, बारामूला नॉर्थ कश्मीर कस्बे के बीचों बीच। तो आप ये देखेंगे कि विंटर्स में जैसे हम जाते हैं तो कश्मीर प्रोविंस के अंदर जम्मू के मुकाबले आतिशज़दगी के जो वाक़यात हैं या वारदातें हैं वो ज़्यादा इस तरह की न सिर्फ इत्तलात मौसूल होने लगती हैं बल्कि केसेस भी सामने आते हैं। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ इरशाद भट्ट भी ज्वाइन करेंगे और श्रीनगर से सैयद तजम्मुल भी ज्वाइन किए हैं। लेकिन पहले ज़रा लोगों की बात आपको सुनाते हैं। मकामी लोग नाराज़ काफ़ी ज़्यादा नजर आए इस ऑपरेशन के साथ साथ, जहाँ नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। कस्बे के अंदर लगी इस आग में जहाँ एक फैक्ट्री इसकी जद में आई है, आसपास स्ट्रक्चर भी जलकर खाकस्तर हुआ है। लोगों की बात ज़रा पहले सुनिए। 8 के करीब से आग लगी है सर, और उसके बाद मेरे ख्याल से आधे पौने घंटे के बाद फायर सर्विस पहुंच गई। सबसे पहले ये यहाँ पर तो ये पूरा जला हुआ था, वहाँ से आराम से एक मकान बच जाता। मैंने उनको वहाँ से आवाज़ दे रहा था, आप गाड़ी लेके आए, यहाँ पर कोई नहीं था, गाड़ी में कोई नहीं था। फिर वहाँ से मैं दौड़ के आए पर आया, गाड़ी के सामने आ गए, बिल्कुल गाड़ी के सामने। मैंने उनको बताया आप आगे आ जाए, वो मकान आराम से बच जाता क्योंकि उसमें ड्राइवर नहीं था। फिर फौज आके गाड़ी लेके आ गई। और दूसरी बात है सर, गाड़ी उनमें एक लाई थी, उनमें खाली 200 लीटर पानी था और उसमें पानी ही नहीं था सर। जब ये बुझ गए तो हम कहते पानी कहाँ है। फिर एक गाड़ी वहाँ से आ गई, उसमें भी थोड़ा बहुत पानी था। फिर उनको दिखा रहे हैं, हम ये देखते पानी कहाँ है। कितने मकान, जिनका मकान है? फौरन अहमद शेख, फैयाज अहमद शेख और मंजूर अहमद शेख और मोहम्मद शफी मीर। 50 घर काम कर रहे हैं जी। 50 आदमी यहाँ 50 चूल्हे काम कर रहे हैं जी। ये एक ही का नुकसान नहीं हुआ बल्कि 50 चूल्हों का नुकसान हुआ है। जहाँ पर 50 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, तो मैं जब यहाँ पर आया, मैंने आधे घंटे के बाद मैं यहाँ में पहुँचा तो फायर सर्विस की स्टेशन कहाँ पर है? 1-1.5 किलोमीटर की बात है। तो लोगों का भी कहना है कि फायर सर्विस की अब गाड़ियाँ यहाँ पर आई, उनमें पानी नहीं था। ऊपर से यहाँ पर पहले लगता है यहाँ पे नौजवान को अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि किसी वक्त तो और किसने काम किया यहाँ पर? नौजवान ही कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप नजर दौड़ाइए, नौजवान यहाँ के जो लोकल लोग हैं और जो यहाँ पर काम कर रहे थे उन्होंने इसको कंट्रोल किया। बाकी तो यहाँ पे तमाशा हो रहा है। आर्मी का भी अच्छा रोल है। बिल्कुल, मैं काबिल तारीफ समझता हूँ, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इंडियन आर्मी को भी, उनने भी यहाँ पर बहुत हमारी मदद की। लेकिन जिनका काम था, जो यहाँ पर 1.5-2 किलोमीटर पर जिनका काम, इसी के लिए उसको ताला लगा दीजिए। वो बात है, गाड़ी छोड़, कुछ नहीं है, सब गाड़ी छोड़ के भाग गए। तो ये कितने नूर बाग में भी 13 मकान जले, उसके बाद ये गाड़ियाँ वहाँ पर आई। और दूसरी बात, यहाँ पर आपने देखा कि 2 गाड़ियाँ पहले पहुंची, पानी खत्म हो गया, पानी नहीं था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो स्मार्ट जम्मू कश्मीर की बात करते हैं जहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर का होना बहुत जरूरी है। आप मुझे खुदा के लिए बताइए, ये टाउन में हालात है, अब अगर ये कहीं किसी और इलाके में हो जाता जहाँ पर रास्ते भी नहीं होते तो वहाँ पर क्या होता? आप देख लीजिए कितना जो हमारा असासा था आज, ये फारूक साहब की यहाँ पर ये एक फैक्ट्री थी जो एक खाली उसी के लिए एक एसेट नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं होती है कि जिससे हमें ये पता चले कि ये वेल इक्विप्ड है।
आप बता दीजिए इस मॉडर्न एज में भी इनके पास वो चीजें नहीं है, वो टूल्स नहीं है जिससे ये यहाँ पर आग बुझा सके। खुदा न खास्ता अगर यही हादसा रात में जब सोए होते लोग, फिर लोग तो यहाँ पर जल भी गए होते और इनको टस से मस नहीं। यहीं से जो बंदा यहाँ से चला गया इनको बोलने के लिए, 50,000 फोन करके भी यहाँ कोई नहीं आया। जब यहाँ पर एक जो बेचारा खासकर जिसका मकान हो रहा था, फैक्ट्री चल रही थी, उसी ने अपने बेटे को वहाँ पर भेजा, फिर जाकर वहाँ से उनको लाया और 2 गाड़ियां यहाँ पर खाली छोड़कर जब पानी उसमें खत्म हो गया भाग गए। फिर आर्मी यहाँ पर आई। अगर आर्मी नहीं आती मुझे लगता फिर तो ये पूरा मोहल्ला ही जल जाता। और आप देख लीजिए कंजेस्टेड कितना नीचे एरिया है, गाड़ी भी यहाँ से मुश्किल से गुजरती है।